आरसीएम बिजनेस में जब आप फील्ड में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए निकलते होंगे, जब आप अपने रिश्तेदारों को प्लान दिखाते होंगे, तब बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल करते होंगे। निश्चित तौर पर करते होंगे, क्योंकि आदमी का स्वभाव है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इधर उधर के सवाल करते होंगे। कुछ सवाल तो बेबुनियाद होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है, वो सवाल करेंगे। तो आज मैं इन्हीं विषय पर चर्चा करूंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपके सामने जो सवाल आते होंगे, उनमें से कुछ सवालों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। सवाल नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं इतना कमाता हूं, मेरे समाज में इतना इज्जत है, तो लोग ये कहेंगे कि अरे यार, तू तेल साबुन बेच रहा है। इसलिए कुछ लोग इस बिज़नेस में नहीं आना चाहते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो आपसे यही सवाल करेंगे। वो तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, अगर आप कुछ करेंगे तब भी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी। तो लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आपको चाहिए कि आप हर हाल में इस सिस्टम में समझ बूझ कर आइए और अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ नया कीजिए। सवाल नंबर 2, लोग कहते हैं मैं फेल हो गया तो। साथियों, ये सवाल अपने दोस्त से नहीं, अपने आप से करिए। क्या आप सफल हैं? अगर आप समझौते वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप सफल नहीं हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप सफल नहीं हैं। आपके बच्चे आपके मनचाहे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सफल नहीं हैं। हो सकता है कि आप 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हों, लेकिन आपका लाइफ स्टाइल अगर उस तरह से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप सफल नहीं हैं। आपका घर आपके सपनों वाला नहीं है, इसका मतलब आप सफल नहीं हैं। तो सफल तो आप आज भी नहीं हैं, तो इस सिस्टम में आपको फेल होने का डर क्यों लग रहा है? और तीसरा सवाल लोग करते हैं, अगर मुझसे 2 नहीं मिले तो। लोग कहते हैं कि अगर मुझे 2 नहीं मिले तो। अरे सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 2 नहीं मिलेंगे? ढूंढने वाले तो पत्थर में से भगवान को ढूंढ लेते हैं, और आपको जिंदा हैं आप अगर, तो आपको 2 इंसान क्यों नहीं मिलेंगे जो आपकी बातों की कदर करेंगे, जो आपकी बातों को समझेंगे। कहते हैं कि मरने के बाद डेड बॉडी को भी 4 कंधे मिल जाते हैं, आप तो फिलहाल जिंदा हैं। तो ये सवाल अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर 2 नहीं मिले तो, बिल्कुल निराधार है। अगर आप 4 लोगों से 10 लोगों से कहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-4 लोग आपकी बातों से सहमत ना हो। सवाल नंबर 4 होता है कि सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। जी हाँ साथियों, सवाल बिल्कुल सही है, सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। अगर सारे लोग जुड़ जा रहे हैं तो कंपनी क्या सामान बना के उनको दे पाएगी? अगर सारे लोग मोटिवेट हो गए, सारे लोग अगर आपके सिस्टम में आ गए, तो आप कहीं मीटिंग में उनको बैठाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस सिस्टम में सारे लोगों को, मेरे कहने का मतलब है, जुड़ना भी नहीं चाहिए। इसमें एक फार्मूला होता है 4x4x4। अगर आप 4 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 1 लोग आएंगे। अगर आप 4 लोगों को मीटिंग में बैठाएंगे तो उसमें से 1 लोग आपकी टीम में शामिल होगा। अगर आप 4 लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे तो उसमें से 1 लोग आपकी तरह डुप्लीकेट होंगे। इसी तरह से इसका नियम है। तो ये सब सवाल होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो साथियों, अगर ऐसा माना जाए कि मेरे पास समय नहीं है तो ये गलत है। समय आपको निकालना पड़ता है। जैसे कि हर इंसान के पास वैसे तो समय नहीं होता है, लेकिन अगर वो समय निकालना चाहे तो निकल जाता है। जिस तरह से आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो उसे निकालने के लिए एक दूसरा कांटा उसमें डालना जाता है। जब दूसरा कांटा जाता है तो पहले को निकालता है। उसी तरह अगर हम समय का थोड़ा सा निवेश करेंगे तो आपको समय निकल जाए। और सवाल नंबर 6 है, सभी लोग मीटिंग में नहीं आते। जी हाँ, सभी लोगों को मीटिंग में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपने 100 लोगों को मीटिंग में बुलाया, एक हॉल बुक किया है, तो हो सकता है अगर 100 के 100 लोग आ जाएं तो आप उनको कुर्सियां नहीं व्यवस्थित कर पाएंगे, उनको आप मीटिंग में बैठाएंगे कैसे? तो सभी लोग नहीं आएंगे। जो हमने अभी बताया 4x4x4, वही फार्मूला यहाँ भी लागू होता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो। साथियों, कंपनी के भागने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि कंपनी 23 साल से इस सिस्टम में काम कर रही है। परंपरागत बाजार में 45 साल का उसका अनुभव है।
और कंपनियां भागती वो हैं जो आपका पैसा लेती हैं, जो आपसे पैसा जमा करवाती हैं। यहाँ आप 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बदले में आपको 2200 का कम से कम प्रोडक्ट मिलता है। ये कंपनी इतना पुरानी है, 11,000 करोड़ रुपए इसमें उसने इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी के भागने का कोई भी प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न भी बिल्कुल बेबुनियाद है। जी हाँ साथियों, और सवाल नंबर 7, कुछ लोगों का कहना है कि सामान महंगा है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि सामान सस्ता और महंगा आप कैसे सोचते हैं, कैसे उसकी परिभाषा निकालते हैं। कोई भी सामान सस्ता महंगा उसकी गुणवत्ता पर होता है। आपने अपना मोबाइल 10,000 का ख़रीदा है, किसी का मोबाइल 6,000 का होगा, किसी का मोबाइल 1 लाख का होगा, तो क्या 1 लाख वाला मोबाइल महंगा है? जी हाँ, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर फंक्शन ज़्यादा हैं, इसलिए वो महंगा है। तो जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से आपको देखने में लगेगा कि सस्ता है या महंगा है। तो ये आपके सोच